एक लीनियर इम्पल्स, दूसरा क्या है इम्पल्सिव फोर्स। ये तुम इतना घटिया रिप्लाई देते हो, कोई बात नहीं सर, इससे तुमको लगता है मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ, मन करता है चार झापड़ मारूं। हाँ, मेरा एक्सप्रेशन देखे जब बोला तो मैं तो गुस्से में था मैं। अब तुम वही पता नहीं हो गया खत्म। अब यही सुनना चाहते थे मुझसे। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ। कौन ऐसा है जो अपना खुद को पैर पर कुल्हाड़ी मारता है? लीनियर इम्पल्स क्या होता है समझो। ये है। अब कहोगे वाह क्या बताएं। पहला अल्फाबेट लिखती हूँ। ये एक्चुअली चेंज इन फाइनल माइनस। हमसे इतना कुछ सीखते हो तो क्या है कि हमको हमको ये भी तो सीखो कि हमको बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है। इतना कुछ हमसे सीखते हो पर डे। इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? अब तुमको सर आप पैसा लेते हैं सिखाने के, हाँ नो डाउट सब पैसा लेते हैं, स्कूल में भी तो ले रहे हैं ना। और कितना तेज सिखा रहे हैं। बहुत तेज ना। तो बस वही तो इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा सब लोग ले रहा है, लेकिन कोई मतलब ये देखो अच्छा वो सिखा कौन रहा है, किसी उसका तरीका छोड़ो, मन से कौन सिखा रहा है, ये वो सब छोड़ो। हाँ तो बस वही मन से वाली बात है, एकदम बिल्कुल मन से। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। यूनिट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है बताओ जरा। वेरी गुड, न्यूटन। फोर्स भी एक इम्पल्सिव फोर्स भी। अरे फोर्स, बड़ा फोर्स छोटा फोर्स, लेकिन सब क्या है? समझ में आया? और इम्पल्सिव फोर्स समझ में आया बच्चों? अच्छा ये इम्पल्स समझे क्या? वो चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम की यूनिट, जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, वही किसका डायरेक्शन? लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। वही लीनियर इम्पल्स का डायरेक्शन। वाह। अभी सुख का जीवन है। लेकिन जरा दिन तक समझ ही रहे हो तरुष ना। तुम्हारा मेरा तो चलो, मेरा तो कट रहा है। मतलब कि समय कट रहा है। ठीक है। लेकिन तुमको ये बात समझ में आना चाहिए कि आगे बहुत जीवन कष्टकारी है, ये बात जानते ही हो। बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी। अबे ये एग्जाम है इसको दो कौड़ी की। तुम सोच को देखो, ये तुमको दो कौड़ी का एग्जाम तुमको कष्टकारी लग रहा है ना। देखो सबका अपना लेवल ऑफ कष्ट है। तुमको भी ये चीज कष्ट लग रहा है ना, तुमको लग रहा है बहुत भारी है, लेकिन तुम जब और आगे आओगे ना तुमको वो मजाक लगने लगेगा, क्योंकि इससे डिजास्टरस मोमेंट आएंगे लाइफ में तुमको। लालची। यूनिट ऑफ नहीं, कोई और नहीं जाना चाहता, नाम कटवा दे अभी भी। ज्योति तुम नहीं जा रही हो ना? गुड। पढ़ाई करो। हमको क्या करना है? नाइस। यूनिट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा? न्यूटन। समझ में आया बच्चों? अब सुनो एक बात और। न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू, हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू उसका फिर क्या बोलेंगे सर, टेस्ट में क्या बोलते हैं? मेरे स्कूल में सर ये क्वेश्चन आया था, मैं नहीं कर पाई यार सर। इतनी चिंता है। मैं सबको बोल रहा हूँ ना, उसको नहीं बोल रहा हूँ, सबको। सबको बोल रहा हूँ ना, सबको। अगर तुमको इतनी ही चिंता है तुम पढ़ो ना बे। इतनी बातें मेरे पास करने के लिए कि मैं साला पूरा दिन निकाल दूं। काफी मैं साला इंट्रोवर्ट हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ना, नहीं आना चाहिए बेटा क्लास में, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन तो होता है। उसमें भी अगर आप एब्सेंट रहोगे, सो दोगे तो जिंदगी में बचा क्या? और रात किस लिए बनी है ब्रो? सबके लिए कर रहा हूँ ना। दिन में तो सुनाई नहीं चाहिए कभी भी। दिन में सोने वाले एक नंबर के गधे होते हैं। जो भी कोई भी सो रहा है ना, एकदम गधे होते हैं, क्योंकि रात भर किस लिए बनी है ब्रो? रात में सो आराम से बिंदास, और मस्त नींद आती है। जा रहे हैं दिन में सो जा रहा है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है, बिलीव में दुनिया बहुत आगे निकल रही है ना। आप ही पीछे रह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम सो रहे हो, तुम्हारे साथ के तुम्हारे 11th बैच वाले बच्चे क्या वो भी सो जाएंगे? अच्छा मेरा बेटा सोया है, मतलब पूरा 10 लाख आबादी वो सो जाएगी, तुम्हें क्या लगता है? 10 लाख बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं ना 11th। आप जहाँ जहाँ सो रहे होगे इसका मतलब नहीं कि वो भी पूरी आबादी सो जा रही है, वो अपना आगे बढ़ रहे हैं ना। सबको अपनी चिंता है, आज के ज़माने में बहुत खतरनाक है। आज का जनरेशन बहुत तेज है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ना।
ये जनरेशन बहुत स्मार्ट, तुमको बता देना चाहता हूँ, हर प्रॉब्लम को देते ही सॉल्व कर देता है। इस जनरेशन के अंदर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है ना, मैं तारीफ कर रहा हूँ, सच्चाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा रद्दी है इस मामले में, क्योंकि 8 सेकंड से ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है बिकॉज ऑफ रील्स एंड ऑल। ये भी सच्चाई है ना, घंटाग्राम जो चलाते हो तुम लोग। तुम्हारे फायदे के लिए बोलता हूँ बेटा। हम मेरे तुमको क्या लगता है, तुमको बोल दूंगा पढ़ने के लिए तो क्या बोलते, कितने बुरे हैं यार ये, हमको बोलते हैं पढ़ा करो, कितने गंदे हैं ये, छी। ये सोचने वाले महा बेवकूफ़ है और बड़े बेवकूफ़ है। शरीर से 6 फुट का होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, दिमाग भी 6 फुट का होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन इसको इधर किए, इनका देखो, कोई बात नहीं। बोलते हैं। डीपी क्या है, तो पी फाइनल माइनस ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल है। तो बाहर आया, ये छोटा समय है कि बड़ा समय है, और ये बड़ा फोर्स है। बड़ा फोर्स छोटा समय क्या है बेटा, तो ये तो छोटा, बड़ा फोर्स छोटा समय, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, टी। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, चंगे इन मोमेंटम इक्वल्स टू कितना होगा, एफ नेट इंटू डेल्टा टी। और यही तुम्हारा क्या है, लीनियर इम्पल्स, और यही तुम्हारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और ये अब तुम मुझे सब पूछूंगा मैं, जरा बताओ तो क्या होगा ज्योति, ये क्या है मेरी बेटी, लीनियर मोमेंटम, बहुत बढ़िया। अब क्या, जब चिड़िया चुग गई। और ये क्या है, ये भी लीनियर इम्पल्स है, इक्वल टू को साइन लगा है। चेंज इन, पापड़ खाओगी, थोड़ा सा, थोड़ा सा। देखो लालची कहेंगी, ठू पूरा देश का खाना बर्बाद कर रही है। ऐसे बिना काम के लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए, सच बताया तो। नहीं कुछ नहीं बे पागल, नाश्ता से और नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ चुपचाप बैठना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, ग, हाँ गलत, इसमें ये वाला इम्पल्सिव फोर्स है। ये वाला क्या, ये वाला इम्पल्सिव फोर्स है, और ये वाला क्या है, शॉर्ट टाइम इंटरवल है। शॉर्ट टाइम, हाँ तो बदलूंगा ही, तुमको गलत प्रूव करना है। हो गया बच्चों, आया कि नहीं आया, समझ में आया, खत्म, इज दैट क्लियर। अब तुम बोलो क्या बोल रहे थे, जो लंबा चौड़ा डेरिवेशन, बताओ ना, मजाक का विषय नहीं, मुझे पता था वही बोल रहे हो। और ये कोई बहुत डेरिवेशन थोड़ी नहीं, 2 कौड़ी की बात है। सेकंड लॉ लिखो, उसको इधर खिसकाओ, साए साए करो, देखो एफ नेट कॉन्स्टेंट निकाले, क्लियर हो गया। ए महीक, स्लोमो है। भैंसा की तरह तो आया बिटिया। ए राजा, ए रामलाल, कहाँ है अनाहिता, कहाँ है, चलो हो गया बच्चों, कर लेंगे। ये कार्टून बच्चे हैं सब यहाँ पे, एक पूछो लेट क्यों आई थी, लेट हो गया, बेवकूफ बेवकूफ्स। 20 मीटर 2 kg, 10 मीटर 2 kg। तुम मुझे बताओ, परिवर्तन, बॉल के मोमेंटम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले बताओ, व्हाट इज द कांटेक्ट बिटवीन, व्हाट इज द टाइम इन, जब यहाँ बॉल आएगी और लड़के जाएगी, कैसे जाएगी बच्चों, लड़के जब ये छुआएगी तो 30 घंटा तक इसके साथ बात करेगी, और ब्रो क्या हाल चाल है। ये एक डेटा था बेटा। बाप रे बाप, इन लोग को देख रहे हो, डेटा को भी याद कर रखे बेटा, ये एक मात्र क्या है, डेटा है, कि ये कांटेक्ट में कितने देर तक थी, 0.01 सेकेंड तक आया, टप टप हुआ, छुआया कितनी देर तक, द कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड सरफेस, कांटेक्ट बिटवीन ball and surface is 0.01 second as shown in figure, as shown in
फाइंड दी पहला लीनियर इम्पल्स, दूसरा चेंज इन मोमेंटम, तीसरा इम्पल्सिव फोर्स। मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है अवंती वाले बच्चों, मैं आपको इसके बीच के जो पार्ट वो है ना, वो कॉन्सेप्ट टॉपिक, वो मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। अभी क्या है कि वो इन लोग के यहाँ तक हो चुका है, इसलिए समझ रहे हो ना, ठीक है। इसलिए क्या है, वो आप लोग को हो चुका है तो मैं ज़बरदस्ती क्यों रिपीट कराऊँ, ठीक है। 3 चीज़ें बतानी है, कितनी चीज़ें, 1 2 की 3। आओ देखते हैं, आओ। सालू का, देखो बेटा अक्षय, बॉल पर कैसा फोर्स लगा, साधारण फोर्स की झटकास वाला फोर्स, ये ठीक है, जस्ट बिफोर टकराना है। और ये क्या है बेटा, जस्ट आफ्टर कोहलीज, जस्ट आफ्टर टकराना, कोलिजन नहीं पढ़ा इसलिए वर्ड यूज नहीं करूंगा। ये क्या है, जस्ट बिफोर, और ये, हाँ रुको सुधार रहा हूँ ना, क्लियर हो गया। और ये कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना है बेटा, 2 kg। तो हमको क्या बताना, सबसे पहले लीनियर इम्पल्स बताना है। क्या बताना है, सालू का लीनियर इम्पल्स कितना होगा बच्चा, चंगेइन चंगेइन टाइम, मैंने बोली, मैं सब नहीं बोल पाती हूँ ये भगवान। तो फाइनल मोमेंटम माइनस, भगवान से डरो बेटा, लीनियर इम्पल्स इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस साला। अरे ए ममदाना, फाइनल मोमेंटम बता बट्टी सोना राजा क्यूटा, डायग्राम देके फाइनल मोमेंटम बताओ। -40 जे, वेरी गुड। मोमेंटम स्केलर की वेक्टर है, क्या है विथ साइन विदाउट साइन, मतलब डायरेक्शन के साथ कि बिना डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के, आया कि नहीं आया, ओके। क्या है, स्टिकी नोट्स। पहला सवाल पूरा कि नट पूरा, दूसरा सेम ही आएगा, दूसरे का सेम, सेम सेम सेम, तीसरा इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, इनको इनको बोले तो छापने के लिए, बेटा ये पहले पेज से छापो, तो पहला पेज करो, पहले पेज करो बेटा, ला चलो रहने दो। मैं, अरे मैं उसको लिखवा रहा था ना सब। थैंक यू सो मच ज्योति, जिंदगी में तुम पहली बार किस काम आई। अरे सर क्या होता, तारीफ है रे, पहली बार काम आई जिंदगी में, थैंक यू सो मच, ये क्या है अच्छा अच्छा सॉरी, मैं तारीफ भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा सेम सेम क्या है बच्चों, सेम सेम। अच्छा लीनियर इम्पल्स क्या होता है, अच्छा ज्योति वैसे अच्छी है, ठीक ठाक है, बहुत मजाक उड़ाता हूँ बेचारी का, बट सीज इसमें भी दिक्कत हो गया यार, मैं तारीफ नहीं कर पाता हूँ। लीनियर इम्पल्स क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। अच्छा लीनियर इम्पल्स है कितना, 60 है। अच्छा फोर्स क्या है बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स, टाइम कितना है, 0.0 है, तो ये कितना है, 60,000, 6,000 ना, कितना 1000। अब मुझे जानना है, यह फोर्स कौन लगा रहा है किस पे, हैं, धरती लगा रही है बॉल पे। अच्छा कॉमन सेंस से बताऊं, बॉल पे किधर लगेगा फोर्स, नीचे कोई बोल रहा है, नीचे से, और सरफेस पे, समझ में ये बॉल ने, ये किसने लगाया, बॉल ने, और ये किसने लगाया, सर फेस ने, क्लियर हो गया, हाँ कि ना। देखो ये किया, ये जो जे है इसका मतलब क्या है, ये बताओ, ये किसने लगाया होगा, ये जे मतलब क्या है पता है तुमको, इस जे मतलब क्या पता है, दिस इज दी, दिस इज, अरे हाँ, दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू सड़सड़ सड़सड़, क्लियर हो गया, कर लोगे, नहीं नहीं एक साथ, मतलब नहीं, अंत में देखो 6 पेज पे लिखवाएंगे।
ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई और ये, ध्यान से, ए धोती धोती देखो, ये वाई और, जरा बताओ धोती, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ये वाला रीजन, इसका नाम बताओ। अच्छा, शायद अब तक आपको रट जाना चाहिए था, नहीं याद हुआ? अक्षय अर्जुन, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? वेरी गुड। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? पता नहीं क्यों नहीं सीखते हो बे, क्यों नहीं सारा सीखते हो? क्या होगा? वाई डी एक्स। एच ओ टू सा, कैसे बच्चों? इसका चौड़ाई कितना होगा बेटा? डी एक्स। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऐसे छोटे छोटे वाइड एरियाज को, छोटा सा स्ट्रिप है ना, ये देखो, इसका चौड़ाई कितना है बेटा? डी एक्स। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऐसे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ना हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो वाई एक्स का एरिया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई एक्स का एरिया इंटीग्रेशन, ठीक है? वही सब रोज हर चैप्टर में वही करता हूँ। फिर अजंतो क्या बोलोगे, कैसे इतना अजीब पढ़ा रहे हैं वो, इतना धीरे धीरे मुझसे सर कितने, अच्छा फिर मेरे सवाल आता है ना, उल्ट काउंटर क्वेश्चन देखना, एकदम धीरे धीरे सीखेंगे और काउंटर क्वेश्चन सुनना। सर ये कब तक खत्म हो जाएगा? मैं मनी मन बोलता हूँ, मनी मन बोलता हूँ, लेकिन मैं बताता जरूर हूँ कि हाँ बेटा 3 लेक्चर लगेगा। लेकिन सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, और तुम ही बैच का नहीं, दुनिया का हर बैच पूछता है, क्योंकि बच्चा मतलब ही बेवकूफ़ होता है ना, मुझसे ऐसे पूछता है। देखना कैसे, सर ये कितने दिन में खत्म होगा? मैं मनी में बोलता हूँ बेवकूफ़, मनी मन में बोलता हूँ, ये सब नहीं, वैसे बहुत ऐसे ऊपरी ऊपर से बहुत पोलाइट, हाँ बेटा 3 दिन में। और मनी मन में क्या बताता हूँ, क्या चलता है बस सुनना। बेवकूफ़ कहीं के, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि कब खत्म होगा, तेरे पे करता है, मैं तो 2 मिनट में कर दूँ, ये मेरे मन में चलता है। और बच्चा पूछता है ना कब खत्म होगा, अरे ये मैं कैसे बता दूँ भाई? अगर तुमको ये पता रहता तो 10 मिनट और बचता ना, ये मैं कैसे बता दूँ कब खत्म होगा भाई? तुम खुद ही सोचो, तुम एक टीचर हो, तुम खुद ही सोचो लेटर से कैसे बता सकते हो तुम? टोटली डिपेंड्स ऑन यू ना, कि तुम कैसे सीखते हो। बता रही सर कब खत्म होगा, मैं भी बता ही देता हूँ ना। ऐसे वो पूछता है, ऐसे उसका 2 कौड़ी का सवाल, मेरा रिप्लाई सुनते हो, 3 लेक्चर बेटा। अच्छा वो खुश होकर चला जाता है ना, सबसे बड़ी बात है खुश होकर चला जाता है कि सर ने 3 लेक्चर बोल दिया है। पहले मैं डांटता था ना, तुम मुझसे कहीं पूछना रैंडमली, सर कितने दिन में खत्म होगा, बेटा 3, 2.5 या 4 ऐसे बोल कर बोल देना, क्योंकि उसकी खुशी में तो मेरी खुशी है। कैसे नहीं खुश होगा भाई? वो हमेशा खुश रहेगा बे, वो हमेशा खुश रहेगा बंदा। वो जब उसको बता दोगे ना इतने लेक्चर में, वो हमेशा खुश रहेगा बेवजह की। इधर तो उसको ये नहीं पता, उसको बहुत घटिया सवाल था। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया शेडेड, इसका एरिया बता सकता है कोई? पी और क्यू है, पी डी क्यू। हालांकि कौन से फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ भोलेनाथ जानते हैं, है इसको कौन तरीका है भाई? पी डी क्यू, ये कौन सा नौटंकी है? अच्छा अच्छा, लेकिन ये बताना पड़ेगा। वी टी, इसका एरिया बताओ। ओके चेक कर लेता हूँ, एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ ताकि बाद में भराई में टेंशन दिक्कत ना हो। वी डी टी, वी, अच्छा वी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, एक्चुअली चेंज इन पोजीशन देता है। क्या देता है ये? तो एरिया अंडर वी टी गिव्स चेंज इन, नहीं आया, नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक और, हाँ बताइए। चित्रा मोर सोना दाल खाई है? गड़बड़ा गया, भोलेनाथ देख रहे, झूठ बोलोगे तब भी पकड़ाओगे साला। अबे यार जाके रोड पे खाओ खरीद के, ए भाई आधा किलो दाल दीजिए, कच्चा खाना है। इतना दिन से इसको बोल रहा हूँ दाल खाओ, लेकिन हु केयर्स। नहीं तो बना के खाना है ना बे, बन जाएगा तो कोई भी खा लेगा। बन जाएगा तो, लेकिन कलाकारी क्या है? चल बताओ। हाँ पोपटानी, मिस्टर पोपटानी बताएंगे। वैल्यू एफ इंटू डी एक्स, इसका एरिया क्या रहेगा मेरे बेटे? एफ देखो वो फ्लो में आ चुका है, अब उससे कुछ भी पूछता हूँ तो मोर और लेस बता ही देता है, ऐसे ही होना है। एफ इंटू डी एक्स, लेकिन ये पहचाना लग रहा है।
देर बाद आ रहा है। क्या है बच्चों? वर्क। इसका मतलब एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा? एरिया ऑफ वी टी क्या देगा? एरिया ऑफ वाई एस क्या देगा? वाई डी एक्स। कोई नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल। वैसे इसका एरिया ऑफ वाई डी, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वाई डी एस देता है, यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, मीटर स्क्वायर एरिया ही देता है। ओ क्या होता है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया। अरे यार चित्रा, नहीं आया? ए, अबे पगला, आया बेटा? पगला ही बोल रहा हूँ बेटा। आया बच्चों? एरिया। तुम कनेक्शन समझा करो बेटा। क्या समझा करो? करेक्शन नहीं। वाह क्या कलर है। एरिया ऑफ वीटी गिव्स चंगेन। 10 मिनट मेरा वेस्ट हो गया ना, देख लेना था। और फिर बोलते हो सर कब खत्म होगा यार। एरिया ऑफ एफ एक्स गिव्स वर्क डन। और बेटा जानते हो कि अगर वाकई में बढ़ाना है, टीचर बनना, तो उसके लिए एक बहुत ही चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, उसका नाम क्या है? पेशेंस। लगा दिया मेरी। क्रेडिट कार्ड देंगे साले दिमाग का। चुप बेवकूफ, ठंडा एसी बंद करो। एसी नहीं बंद होगा। क्रेडिट कार्ड का की वजह से मेरा नुकसान हुआ लाखों का। चलो हो गया। अब बताना, चोरी से बताना, धीरे से मतलब। चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी, देख रहे हो ये लार्ज फोर्स एक्ट किया, समय कितना था ये देखो। तो ये क्या होगा इसका? सिंपल सी बात है क्या, तो मैं समझी दिख रहा है। इसका एरिया क्या होगा? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। हाँ अच्छा, वो सब पहले तो बताओ, इस इतना, इसका एरिया क्या देगा? एरिया क्या देगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी। यही तुम्हारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और ये तुम्हारा क्या है? लीनियर इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हो यार? लीनियर इम्पल्स। यस, क्लियर हो गया। और लीनियर इम्पल्स हम लोग क्या ले सकते हैं? एफ इंटू डेल्टा टी। नहीं आया हूँ, बोलो ना, यस और नो। ओके, मैं मुंह मुंह के धागे, अब उंगलियों। कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन। मेरे को, अगर मैं संडे को मैं आया हूँ, अगर अबे तृप्ति कहा, रेस्ट इन पीसेस। मैं अगर संडे को आया हूँ तो मैं पढ़ा के जाऊँगा एग्जैक्टली, मैं मानूंगा ही नहीं। संडे को अगर आपको बर्बाद किया हो समय और खुद का, तो भाई कुछ ना कुछ काम यूज़ करके आऊँ। क्यों ममदाना? आओ देखते हैं। वैसे रामदाना है वैसे। नाइस। एक नया वर्ड आता है मार्केट में, कोफिशिएंट। मेरा टारगेट क्या है कि आज मैं कोलिजन पढ़ाई दूँ, सिखाने वाला ना। कोलिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एक रेस्टिट्यूशन है। आओ समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहो ना, बैठ कर सुनते रहो। हाँ एकदम वैसे ही, एकदम बैठ कर सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, समझिए। जैसे कि सपाक एंड क्या, अच्छा उस सड़क गया, क्या हो गया? सड़क है कि सड़का है? आओ ना, खत्म। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टी, अरे कुकरेज, अंग्रेज, बेवकूफ। ये क्या है? धरती। धरती को सारा सुना सुना लगता है, इसलिए माता बोलना कंपल। देखो बच्चों, ये क्या है? तुम्हारा टेनिस का बॉल है। कौन सा बच्चों बॉल है? एस छोड़ दिए, क्या किए? छोड़ दिए। जिपाक एंड, खत्म। यही तो जाएगा ना।
फिर हमारा मार्केट में क्या लॉन्च होता है? पिंग पोंग बॉल। चाइनीज नहीं लग रहा है? पिंग पोंग। अच्छा ठीक है, तो हमने इसको छोड़ा यहाँ से, तो ये जाएगा चलो जीपाक। कहाँ तक जाएगा? उतने ही हार्ड तक जाएगा ना। हाँ, उसको क्रेजी बॉल बोलते हैं ना। आप लोग क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बॉल। ठीक है, सब अब मेरे टाइम में यही था, अभी तुम्हारे टाइम में चेंज हो गया होगा नाम। वैसे सब है एक ही चीज़। एक एग्जैक्टली नाइस। अब उसके बाद हमारे जियो में कौन आया? फिर हमारे में आया क्या? आटा बॉल। आटा नहीं, आटा आटा कैसे? रोटियां बनाते हैं जो। पच से क्या हो जाएगा? नहीं आया। ये इमेजिन कर रहे हो काफी तेजी से? कॉफी। देखो अनुशासन का, प्रतिष्ठा, अनुशासन। शर्मा रही है, जब बुलेट के पीछे घुस रही तब नहीं शर्मा रही थी। मैंने लाइव देखा है ऐसा होते हुए। और मैं ऊपर यहाँ पे खड़े होकर ऐसे 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 थक गया था ना, क्लास लेके एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। ऐसे करके फिर मतलब सांस ले रहा था, मतलब रिलैक्स कर रहा था खुद को। फिर देख रहा हूँ कि एक बच्चा बोनट के अंदर घुस रहा है, जिसके पीठ पे 100 किलो का वजन है और वो खुद 7 किलो का है। ऐसा मैं मजाक उड़ाता हूँ, सच बताता हूँ। और इनके साथ साथ इनकी दोस्त, इनकी मित्र अनाहिता। साला झुक जा झुक जा झुक जा, आशीष सर देख रहे हैं। ये लड़की बोनट के अंदर घुस गई पे। हुआ था कि नहीं ये सब? है? देख लिए। अगर ये कहती नहीं ना, तो फिर अगर ना कहती तो उसको तोड़ देता ना, क्योंकि मैं सब देखा था, वो सब सब होते हुए मैं देख रहा था ना लाइव, आंखों से। पूरा एकदम पूरा आंखों से। वो तो अच्छा हो कि उसने नकारा नहीं ना। आओ, ये आटा बॉल। आटा चपाक से क्या हो जाएगा? छपाक। चिपक जाए, क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। देखो, तो कौन आ रहा है ऊपर, कौन नहीं आ रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज। ठीक है, कौन कितना ऊपर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज। इसलिए एक, ठीक है, तो एक रेशियो डिफाइन हुआ है। रेशियो इज डिफाइंड, रेशियो इज डिफाइंड व्हेन टू बॉडीज collide with each other, collide with each other। समझ में आया? देखो तुम एक बात समझो ना, ये ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया ना टकराने के बाद, ये पूरा चला गया और ये नहीं गया। ये दोनों सब तो बॉल ही है ना, लेकिन कोई आटा बॉल है, कोई मटेरियल अलग अलग है, तो इसीलिए बोला गया है रेशियो इज डिफाइंड व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर, दैट रेशियो इज कॉल्ड, को कोफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन की रेस्टिट्यूशन। रेस्टी, आओ समझते हैं, आओ। उसको लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? ई से। देखो क्या होता है ये ई, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सबसे पहला पॉइंट मैं सब बताऊंगा। हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सापरेशन। कैसा रेशन है? सैप लिखो फिर राशन लिख दो, समझ में? दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, देखो ठीक है। नाउ इसका एक स्ट्रेटजी है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। स्ट्रेटजी रहेगी हमेशा, ई हमेशा क्या रखना है? और ई की वैल्यू चौथी, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये जानकारी है ना। ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है ना। मतलब ई की वैल्यू हमेशा जीरो से बराबर या उससे 1 से बराबर या उन दोनों के बीच में होगी। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? हाँ हाँ, ऐसे समझ सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, वैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लास्ट में ना आ रहा है,
हाँ कि ना? ओके नेक्स्ट, अब समझेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। आया 20 मीटर पर सेकंड से, गया कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से। कोई आ रहा है तो कोई सालू का। ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों कैसे सेपरेट हो रहे हैं, दोनों कैसे, आप समझो, दोनों कैसे सेपरेट, दोनों कैसे, दोनों कैसे सेपरेट, दोनों कैसे, आओ समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा मिस्टर तरुष? पूरा कि थोड़ा? वेरी गुड, एकदम सही, यही सुनना था। आ आ आ 20 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलू कहाँ है यार, किस चीज़ का है? हाँ किस चीज़ का टेस्ट था? IUPAC? ये क्या है? कौन ले रहा है? इंडियन लेवल पे? तुम लोग दिए? IUPAC, IUPT तुम नहीं दिए तरुष? क्यों यार? हाँ तो कॉम्पिटेटिव तुम दोगे ना एग्जाम। ओके ओके ओके, ठीक, ठीक है। हम्म, बातचीत नहीं, देना चाहिए आप लोग को टेस्ट वेस्ट। ई सेपरेशन, देखो ये दोनों वस्तुएं कैसे सेपरेट हो रही हैं। 12 से सेपरेट हो रही है ना, कितने से? ये बॉल दीवार से कैसे सेपरेट हो रहा है? 12 से। बोलो, दूर कितने वेलोसिटी से जा रहा है? रिलेटिवली कितने कितने वेलोसिटी से दूर जा रहा है? नहीं आया। ये क्या देख रहा है? दीवार मतलब कोई दीवार की आंखें हैं, दीवार की आंखें, ये दीवार देख रहा है। तो मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या करते हैं? एक को रोक के पलट के दान कर देते हैं। तो दीवार ने के पास कुछ है ही नहीं दान करने को, वो तो रुका हुआ है। दीवार कितने से देख रहा है? बॉल कितने से दूर जा रहा है? और आ कितने से रहा है? ओ बाप रे, क्या इतना खतरनाक लाइन लिखाऊंगा सब लोग के होश उड़ जाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब चीज रहेगा निगेटिव। हम लोग पढ़ते समय -12 ना, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे एग्जैक्टली exactly। क्या लेंगे? मुझे देखो, मैं जानता था, खतरे को पहले से भाप चुका था कि बच्चा लोग प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूज रहेगा। खतरा बहुत जबरदस्त था ना, इसलिए मैं पहले ही बोल देता ई को हमेशा जुगाड़ से क्या रखना है। तो इसलिए हम लोग -12 नहीं लिए। क्लियर हो गया? अरे जब मैं पढ़ता था इसमें मुझे भयंकर डाउट होने लगता था ना, अथाह डाउट, क्यों? एकदम कंफ्यूजन का दौर आता था, कब प्लस कब, हे जय माता दी माइनस। ले माता दी जिस, भगवान उसी की सहायता करता है जो खुद अपनी स्वयं सहायता करता है। ठीक है, भगवान देख लेंगे नहीं, पहले तुमको देखने पड़ेगा, उसका अगर कुछ बच जाता है तो फिर भगवान देखते हैं। ये नहीं कि सोया हूँ, अरे क्या कर रहा हूँ, वो भगवान देख लेंगे। वो भगवान, भगवान यही काम बचा है, तुमको देखेंगे तुम्हारा काम, और काम नहीं है। क्यों जो करे नहीं है, धो दूंगा फेना ही, पगली, भगवान देखेंगे। ऐसे मैं ही बोलूं, संडे क्लास भगवान देख लेंगे, मैं जा रहा हूँ घूमने, भगवान देखेंगे। कैसे भगवान देख लेंगे भाई? वो देख ही लेंगे फिर मेरा अच्छे से ना, फिर मुझे मेरे साथ इतना पनिशमेंट देंगे मुझे कि बर्बाद हो जाऊंगा। टीम बनाओ। मैं क्लास से पढ़ा देता हूँ, आप क्या करो ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है भगवान देख लेंगे बेटा, ये गलत है नहीं। गलत है कि सही है? गलत है, क्या है? इस गलत की सजा सबको मिलती। अबे अकान छैया चल,
बात कर रही है? सालू का। अच्छा, ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई इस बार दे रखा है कि नॉट दे रखा है? कितना दे रखा है बच्चों? 0 बताइए। प्रतिष्ठा, परंपरा, बताइए सेपरेशन कितने से हो रहा है? देखो, जब भी ऐसे सवाल तुमको दिखे, तुम तुरंत यहाँ पे क्या बना दो? एक ऑब्जर्वर गोलू बना दो, जो कि दीवार ही गोलू है, गोलू ही। समझ में आया? ताकि वो देखेगा, गोलू क्या देख रहा है? कितने से बॉल आवत हस, कितने से आवत हस, और कितने से जावत हस, निकाला था। ओके, सेपरेट कितने से हो रहा है? वी से। अप्रोच कितने से हो रहा है? 2.4 2.4 में। इसका मतलब कितने से गया वो टकराने के बाद? क्लियर हुआ? नहीं आया? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ बिगेस्ट डील। हमको जल्दी नहीं करना है। मैं आया हूँ तो पढ़ा के, चाहे कुछ भी। क्या कहते हो? कुकरेज। नाइस। अंग्रेज लगता है साउंड होता है। इस बार पूछ दिया हूं और दे दिया, और दे दिया। फाइंड चलो, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। चलो हम पूछ लेते किसी एक से। हाँ, महीक के पीछे तृप्ति, बताइए कितना होगा ये? बहुत सुंदर, रुकिए थोड़ा सा। अब अप्रोच वी कितना है? कॉफी ईशुआ है। कॉफी 60/6, 0.6 कौन सा कैलकुलेशन है ब्रो? 10 मीटर/सेकेंड। तो बॉल 10 से आके टकरा कितने से जा रही है? 6 से। कितने से? समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट। इस बार कौन करेगा बच्चों? मेरे सोना बच्चे करेंगे। कैसे करेंगे? एक होता है प्यारे, दूसरा, और उसका फिर क्या आता है? क्यूटा, और फिर क्या आता है? भैंसा। ऑफ कोर्स तीनों। मैं दूं क्या? मैं ये करूं कि आप करोगे? क्या हो आप लोग? मंगवा दो, बहुत भीड़ रहता है, छोड़ो बेटा। अच्छा, कल क्या करने जा रहे हो? कल पार्टी करने जा रहे हो ना? बस एक और बढ़ जाएगा तुम पता। हाँ बेटा, बहुत जरूरी पढ़ना। यू शुड। हाँ बेटा पढ़ो, नाइस, पढ़ो। देखो रुको बेटा, मजाक में, उसका पेपर है बे, उसको पढ़ना है उसको, और मुझे भी पढ़ाना है। और तुम बीच में अर्जुन उसमें आ रहे हो। इतना दुष्ट है अर्जुन, वो सबको चिल्ला रहा है। मेरा भी तो पेपर, देखो मैं भी जा रहा हूँ। अबे तुम पढ़ लियोगे, वो सब नहीं पढ़े, उनको क्यों जबरदस्ती बर्बाद कर? इतना दुष्ट। चलो चलो, अब देखना सुनना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सुनो सुनो अब। कितना है अर्जुन? आंसर कितना है बेटा? बस हे भगवान, गलत आ जाए फिर देखो इसकी भराई। बस भराई अंधाधुन होगी। भगवान गलत आ जाए फिर देखना। ठीक है ना? रुको बता रहा हूँ। हमेशा दीवार पे किसको खड़ा कर देना है? ठीक है, चेक करते हैं। गोलू के नजरिए से वह बॉल कितने से दूर जा रहा है? V+। ये अपना दान करेगा पलट के? करेगा नहीं? सर ने सिखाया रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में, जो देखता है अपना पलट के सब कुछ किए हो क्या?
अगर नहीं सीख पाए हो ना तो फिर जिंदगी में कभी फिजिक्स नहीं सीख सकते ना। इतना सिंपल सा सिखाया था। रिलेटिव वेलोसिटी में एक जो देख रहा है अपना पलट के दान कर देता है, ले खत्म। अच्छा, अब कोई जानते हो क्या बोलेगा, ये पलट के दान किया, कोई बोलेगा जानते हो क्या, अभी ये तो निगेटिव है, हाँ मानता हूँ, लेकिन हमको ई क्या रखना है, पॉजिटिव। समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट, अप्रोच। ये देखो, ये दीवार, ये क्या देखेगा, ये 10 से इधर आ रहा है, इसको पलट के दिया तो कितना आएगा, और ई की वैल्यू है कितनी, गलत है। 1.2 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? इज इट क्लियर? तुम लोग चुप रहोगे तभी दूसरों को बताऊंगा मैं। वो दूसरे सन्नाटे में आ गया, रुको रुको 2 मिनट। देखो बेटा, देखो, अब सेपरेशन ऑफ अप्रोच, ये कितने सेपरेट हो रहा है, ये दीवार देखेगा। बुक फॉर्मूले में लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी। एक को ऑब्जर्वर बना लो। मैं बॉल को जनरली लोग बनाते हैं, मैं नहीं बनाता, क्योंकि बॉल को बनाने से टफ हो जाता है। जिसको मैं बनाता हूँ आप उसी को बताया करो, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। सबसे मैं आसान तरीका सिखाता हूँ आपको। दीवार को बना दो ऑब्जर्वर। दीवार क्या दिखेगा, बॉल को अपना पलट के दान करेगा। तो बॉल ज़्यादा कितने से रहा है, अपना दान किया कितना हुआ, 2। v+2 उस तरफ है, माइनस लगाने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, लेकिन याद आता है ई क्या है, इसलिए वो इच्छा को हम लोग मार देते हैं। मुआर, समझ में आया नहीं था? ओके, पहला बहुत क्लियर। नेक्स्ट, ऊपर अप्रोच आ रहा है 10 से, ये गोलू क्या दिखेगा, नहीं वो अपना 8 से आ रहा है। मान लो तुम और तुम्हारे सिंधी दोस्त हैं, वो स्कूटी जा रही है, ऑफकोर्स सिंधी सिंधी दोस्त बनाते हैं ना, ठीक है, तो एक सिंधी जा रही है स्कूटी से, ज्योति, उसने अपने सिंधी दोस्त के साथ जाना प्रेफर किया। आओ मेरी सिंधी बहन, चलते हैं साथ साथ। आ रहे उधर परेशान है, क्या हो क्या रहा है। तो जा रही 10 से, ज्योति जा रही है, बगल में उसकी दोस्त भी 10 से जा रही है, ठीक है। तुम क्या देखोगी, वो फुरफुरा गई कि तुम्हारे साथ साथ जा रही है, हैं? कैसे देख रही हो, क्योंकि तुमने अपना वेलोसिटी को पलट के दान किया, तभी तो 10 - 10 = तभी तो तुम्हारे साथ साथ जा रही है। क्या कर रही हो, 10 रुपये बचाई क्या, हाँ बहन परसों 12 बचाई थी। ये अलग डिजास्टर है, सिंधी है तब तुम, वो क्या बोलेगी फिर, ए बहन रुको और पैसा बचाते हैं। तो यही गाड़ी को रख दो और क्या करते हैं हम लोग, एक ही गाड़ी में चलते हैं। क्लियर हो गया? अब समझ में आया? 10 - 2 क्लियर हो गया? अबे तो पगली, ये अपना पलट के दान करेगा नहीं, दीवार क्या पलट के दान करेगा, तो उल्टा कैसे, 10 इधर पीछे 2, मार दी झटका, हाँ। पीछे करेगा, कॉमन सेंस है ना भाई। दीवार, मान लो कोई ट्रक की दीवार है, उस पर बॉल आया, ट्रक अपना उधर चला है, बॉल अपना टकरा के उधर चला गया। आउट ऑफ कंटेक्स्ट था ये, था कि नहीं? क्लियर हो गया? कितना को 1.2 आया था? मैडम ने -2 नहीं लगाया था, मैडम काफ़ी अच्छी हैं, मैडम -2 नहीं लगाती। काफ़ी हंसमुख मैडम, एनी टाइम हंसती रहती है, ये अच्छी चीज़ है। वेरी गुड। देखो बेटा, ये है, इस बार कर लोगी, सब लोग कर लेंगे ना इस बार, आओगे। शपाक है, जफाक, जफाकन। चलिए चलिए चलिए, बताइए चलिए। अबे तुम लोग आंसर लिख के बैठे ना, चेक करना ना, चिल्लाना नहीं, सब परेशान हो जाते बच्चे। ओ, अरे यार वो क्वेश्चन का आंसर बोलो, छापते रहना ना, छापते आओ ना, समझने की कोशिश। हाँ बच्चों, एईश, देखो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, ई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
यही देखो, हम लोग गोलू कहाँ खड़ा करेंगे? गोलू कौन है? मैं हूं कि आप हो कि अब दीवार है? डाई। कैसा वॉर है? ओ 3 मीटर पर ये खूबसूरत गोलू यहाँ पर बैठा। 8 मीटर पर सेकंड। वी कितना है? ये है। अब देखो, जो देखेगा पलट के दान करेगा। जो देखेगा पलट के। अब दो सेपरेट कितने सारे बच्चों? वी से उल्टा करके दान करेंगे ना भाई, तो v-3। v-। अच्छा एक बात और, कोई बच्चा तो क्या बोलेगा, सर 3 - v क्यों नहीं हो सकता है? अगर 3 बड़ा हो जाएगा v से, तो जाके भुचुक भुचुक बार बार दीवार से नहीं लड़ेगा। समझो ना, इसका मतलब टकराने के बाद v की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए? इसलिए पॉजिटिव लेना है, तो v-3 लोगे, 3 - v। समझ में आया? तुम नहीं पूछते हो, मैं क्रिएट करके बता देता हूँ डाउट, क्योंकि आप राजा रानिया है ना। आराम से बैठिए, एंजॉय करिए। अप्रोच कितने से हो रहा है बच्चों? ये पलट के दान करेगा ना, तो ये पलट के दान करे तो इसका ऐड दान हो जाएगा। तो 8 और 3 11 की 11। 10/4 × 11/v+3 11 चौक 44 प्लस। लो बच्चों, तो v कितना आया? बाप रे बाप। अब सही है। 7.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? नहीं आया? कितने लोग का आया था? एक मिनट देखना मुझे, कितने लोग का आया था? सक्षम वट है। एक काम करता हूँ, मुझे भी सब मेंटली, एक काम करता हूँ, मुझे सब मेंटली आता है। मैं भी बिना लिखे सब बोल दिया करूँ? तो कहा इतने आलसी हो बे। तू तेरे मेरे से बड़ा तो आलसी है। एक काम कर, तेरा 10 का मार्कशीट है कि नहीं? सुन ले कि तेरे से अभी प्रूफ करता हूँ, तेरे मुझसे ज़्यादा आलसी है। तेरा 10 का मार्कशीट है कि नहीं है? है ना? रखा है ना संभाल के? पूछ, मेरे पास है। इतना बड़ा आलसी हूँ कि उस इस जहाँ पर रहता था वहाँ 2 किलोमीटर रखा था, वहाँ से उठा कर लेने ले गया, अंत में खो गया वो। मेरे से बड़ा आलसी हो सकता है तू? कभी जिंदगी में नहीं। फिर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि तुम सीखो, देखे कि मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखो। मेरे से बड़ा कभी जिंदगी में आलसी नहीं हो सकते, जीवन में कोई नहीं आलसी हो सकता। जिंदगी भर पूरा मार्कशीट जाकर ले सकता था, लेकिन नहीं ले पाया। जाऊंगा जाऊंगा करते करते 7 महीना बीत गया। तो क्या कोई मेरा, क्या वहाँ पे मैं किसी का भतीजा हूँ क्या जो मेरा वेट करेगा? मेरा बेटा आएगा तो ले जाएगा। पूरा 10th रेस्ट इन पीस, 12th रेस्ट इन पीस, पूरा इंजीनियरिंग का 9 मार्कशीट होता है इंजीनियरिंग में एक्चुअली। 9 कैसे? हर एक साल में 2 सेमेस्टर, और लास्ट में 8 सेमेस्टर होता है, तो 8 का मिलता है अलग अलग, और लास्ट में एक कंबाइन करके मिलता है। पूरा 9 बर्फ़ में लग गया, और बाकी 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट बर्फ़ में लग गया, और बाकी 10th का सब बर्फ़ में लग गया। तब भी लिख रहा हूँ ना। मेरे से ज़्यादा अगर तुमको प्रूफ करना है कि तुम ज़्यादा आलसी हो, तो अपना अपने मार्कशीट खोना पड़ेगा सारे, इंजीनियरिंग तक के जब करोगे तब तक, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मान सकता। क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझसे कौन मांग रहा है? मुझसे कौन मांग रहा है कि भैया रिजल्ट दिखाओ? कोई स्टूडेंट आ रहा है मुझसे बोल रहा है, अच्छा 12 पास किए जो पढ़ाएंगे। फर्क पड़ता है बेटा जब इंसान कहीं जॉब करता है। अब मैं जॉब ही नहीं करना है ज़िंदगी में कभी। मुझे मुझे जॉब देना है, मैं करना नहीं है कभी मुझे। ठीक है। तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? और कौन मांगेगा मुझसे मार्कशीट? मेरी माँ मांगेंगी, उनको क्या मतलब है? बेटा मार्कशीट दो तभी दाल चावल दूंगी। ऐसा नहीं होता है ना। नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हाँ, जो जॉब करेगा, जैसे गवर्नमेंट नौकरी है भाई, पूरा मार्कशीट होना चाहिए बाकायदे। गवर्नमेंट नौकरी में जैसे जाओगे, जैसे तुमने क्या यूपीएससी एग्जाम दिए, ठीक है, यूपीएससी दिए, सीएससी का एग्जाम दिए, सिविल सर्विस एग्जाम दिए, मार्कशीट बिना तुम कुछ नहीं कर सकते ना। मेरे कुछ करना ही नहीं है, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। मुझे कुछ करना ही नहीं, तो फिर मुझे मार्कशीट से क्या मतलब? सबका अपना लाइफ होता है। हो गया? कर लोगे? पक्का? मैं मान लिया हूँ कि भले ही कर लिए, सब लोग कर लिए थे ना। ए आर्या मेरी सोना, ठीक जस्ट बिफोर ठकुराना, जस्ट बिफोर वी नोट से आया, और टकराने के बाद
कितने से जाएगा हमको ये बताना है। इस दीवार का कोफिशिएंट और रेसोल्यूशन कितना दिया है, ई। ई की वैल्यू कितनी दी है, ई, खत्म। वेरी गुड। ईवी हम समझ सकते हैं कि हमको समझ में आ गया। लो भैया, जस्ट देखो, ठीक टकराने से पहले और ठकराने के, लो अब चलो हम जानते हैं ई इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई है, क्या है, सेपरेट कितने से हो रहा है, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे लेटा हुआ हाँ कि ना, सेपरेट कितने से, ये क्या देख रहा है, सेपरेट कितने से हो रहा है, वी। अप्रोच कितने से हो रहा है, तो वी इक्वल्स टू कितना है, इसका मतलब आएगी वी नॉट से तो जाएगी, रट लो, आ रही है वी नॉट से जाएगी, शर्माने की जरूरत। लेकिन ये दीवार फिक्स, ये चल रहा है कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, नहीं आया। संघट्य क्या पढ़ेंगे, संकट पढ़ेंगे, संघट्य पढ़ेंगे, संघट्य, कोहली, हेडिंग आया क्या बच्चों, साथ नाइस, खाना चाहिए। देखो एक पढ़ने वाले बच्चों को रोटी खाना अच्छे से खाना चाहिए, ठीक है। कोलिजन क्या होता है, देखो खत्म, टक, देखो देसी तरीका, कोलिजन क्या होता है, रिप्लाई क्या अर्जुन का, टकराना सर तो देसी कहाँ से आते हैं, तो कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होता है, कोलिजन इज लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम, शॉर्ट इन, हाँ इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है, एक इम्पल्स, क्या होता है बेटा, एक कोलिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन, एक जामफल, फल कैसा बच्चों, जाम का फल है, जाम भी क्या है, बहुत बढ़िया, कोलिजन इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। इसमें दो बातें आएंगी, एक इम्पल्स, कुछ बातें नहीं आएंगी, समझ में आया। टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में आएगा क्या पता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइप्स ऑफ, ज्योति बताएंगी मेरी सोना, अच्छा मत बताना भाई तुरंत रो देती हूँ मैं क्यों बताऊंगी, टाइप्स ऑफ कोलिजन, हाँ, ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेटा, जल्दी बता देता हूँ क्योंकि बच्चों को टेस्ट भी देना है, कौन है टेस्ट देने वाला है यहाँ पर, हाँ भाई मेगा टेस्ट, मेघा, दो एड ऑन, एक दो टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या हो, देखो हाँ अर्जुन बताएंगे, सब लोग सुनिएगा, हाँ बेटा अर्जुन बोलिए, तो चुप रहो एकदम, क्या पढ़ते हो जब भूल जाते हो, इतना बुरा लगता है, क्योंकि पढ़ाने के बाद नहीं आता तो भयंकर बुरा लगता है भाई। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, नहीं बेटा परफेक्टली, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक को पार्शली इलास्टिक बोलेंगे, इसको इसको क्या बोलेंगे, पार्शली, और लिखा है ना यहाँ पे, और पार्शली इलास्टिक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ पार्शियली, ठीक है, तीन चीज़ें हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, और पार्शियली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। सुनो, कोलिजन के दौरान, कैसा दौरान है बेटा, जो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में रहेगी ना, जो कोलाइडिंग बॉडीज का, और जो अंत में रहेंगी वो दोनों ऑफिस में, कहाँ बच्चों, ऑफिस में बराबर होंगे, जो शुरुआत में वही, मतलब टकराने के बाद भी एनर्जी का खर्चा नहीं, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी का खर्च, समझ में आया, इसमें जो शुरुआत में होगा वही
अंत में नहीं होगा। जो शुरुआत में ज़्यादा है कम है, बाद में देयर इज लॉस, देयर इजंट लॉस। देखिए स्टार्ट तो नहीं हो रहा, यही प्रोसेस होता है काइनेटिक एनर्जी। जाओ भैया, मुझे नहीं है। एक बच्चा कम होके वापस आएगा। एक बच्चा, इनका मौज अपनी जगह है, देख रहे हो। डेल्टा के अगे ए परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली। इसमें क्या होगा, डेल्ट के शुरुआत में और के आखिरी, बताओ कौन सा ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स शुरुआत में कैसे, हमको नहीं समझ में आता कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ कैसे सकती है। एनर्जी बढ़ कैसे, या तो बराबर होगी या तो कम होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है ना। और कैसा कोलिजन है, जामफल देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा हुआ, कोई पूछा, कौन पूछा। हाँ वेरी गुड। हाँ भाई डिफरेंस क्या है जब दोनों में, इसमें मैक्सिमम लॉस होते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पूछना चाहिए हमेशा, हमेशा बच्चों को अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए, पूछना साला देखना चाहिए। अब ये दोनों में तो सेम ही है, तो अंतर क्या है। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जा, एनर कैसा जा है बच्चों, क्लियर हो गया। बस एग्जाम, हाँ कौन जीरो हो जाएगा। मैं एक मिनट, आज हमको बिजनेस में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लॉस हो गया, इसका मतलब क्या मैं भिखारी हो गया। मैं जो पूछ रहा हूँ, आपको आज ट्रेडिंग में, आज आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भयंकर लॉस हो गया, क्या आपका सारा अकाउंट का पैसा जीरो हो गया। कुछ कुछ लॉस हुआ है, इसका मतलब में 0 रुपए हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसकी तुलना में तुलनात्मक पढ़ाई हो रही, इसकी तुलना में ज़्यादा लॉस हुआ है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के हम लोग साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ उसका भी कहना हालांकि सही है, मैक्सिमम लॉस हो सकेगा, चलो मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है, जीरो ही है। लेकिन वैसा नहीं बेटा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बताऊंगा ना क्या होता है उसमें, ई से करेक्टराइज करते हैं आगे। फ्यूचरिस्टिक डाउट है, कैसा है। हाँ एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन, बस आज लास्ट लास्ट लास्ट, कल लास्ट लास्ट एग्जाम्पल बस खत्म। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन। नहीं ये नहीं सुनाई दिया कि क्या बोले, ये सुनाई दिया कुछ बोल रहे हो, कुछ गंदा बोले थे क्या उसको हमारे में। अच्छा एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन। अच्छा बोले लास्ट टास्क का ना, उसको लगा सुनाई दिया कि टाइम हो गया क्या। बस हो गया, टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सुनो बस ये, अगेन लास्ट बट नॉट द, भयंकर भूख लगा बच्चों, आप लोग भूख लगा है? जाके खा ही लेना तुरंत, उसके बाद लिखना। ओ अबे सर, अबे सॉरी यार, अरे साला जल्दी, टकरा के ऊपर गई। ए टेनिस बॉल है, कैसा बॉल है। इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं क्या, इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलते हैं इसको। सॉरी यार, तुम लोग अभी खाओ, ठूसोगे भी तो। साढ़े, नहीं 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 नहीं, 2.5 कह रहा है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोहली का कोई एक लोग ना डाउनलोड करके पीडीएफ को ग्रुप में भेज देगा ना, ठीक है। और ये वाला आटा वाला, बताओ चपक गया कि चिपक गया। चपक गया सट से। नाइस, काफी अच्छा विचार है आपके। ये क्या है, टेनिस लिख चुका हूं। इस ये कौन सा एग्जांपल, आटा बस सट चपक, सट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कोली। आंसर समझ में आया बच्चों, मतलब आंसर नहीं, बात यहां तक, उसको हम नेक्स्ट साल हड़बड़ी में, सॉरी, थैंक यू सो मच। मेरे को नई लफड़े चाहिए, अब सही है।
इन इलास्टिक कोलिजन। अब सही है। अरे ये तो साले, अबे ये तो ये परफेक्टली था ना बे। कौन है ये? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये क्या है? सही तो है भाई। लिख दिया उन्होंने इलास्टिक, लिख दिया उन्होंने परफेक्टली इलास्टिक, और लिख दिया उन्होंने परफेक्टली इलास्टिक। लफड़े पसंद। ई इक्वस टू 0, ई की वैल्यू 0 और 1, और ई की वैल्यू 1। समझ में आया?